फैसले को लागू करवाइए और जो वादा उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सर, इसका किस तरीके का आप समाधान इसमें चाह रहे हैं, किस तरीके से इसका समाधान निकल सकता है? ये 2007 के पहले चल ही रहा था ना बात, रोज नहर आ रही थी, तो झगड़ा 2007 में क्यों हुआ? इसमें तो जाइए इसका इतिहास क्या है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले रेल रोकी थी, ये दो तो रेल रोड रोकी थी, पानी रोका, अगली बार हमारी सांस रोक देंगे। क्या तरीका है मांगने का? प्रजातंत्र में आपको मांग रखने का तरीका, पर तरीका प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। पाचरा बांध पर धरने पर बैठे लोगों का दावा है कि सर, गुर्जर आंदोलन के दौरान बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा, जो तत्कालीन मंत्री भी थे वसुंधरा सरकार में, उन्होंने उनके खाद्यान्नों में आग लगाई थी, ऐसे उनके आरोप है। उसके बाद उन्होंने वो पानी बंद किया था। देखिए उनको उकसाया गया था, उनका ये कहना। किरोड़ी लाल जी ने क्या कहा, किरोड़ी लाल जी जाने, उन्होंने क्या किया वो जाने। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, 3 बार फैसला हो गया कि नहर खुलनी चाहिए। तो सरकार से अगर ये मांग करना गलत है क्या? हमारा फैसला तो नहीं है, हम तो 20 साल से इस फैसले का इंतजार ही कर रहे थे। 20 साल हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका, हमने तो रोड नहीं रोकी, किसी की रेल नहीं रोकी, हम पटरी नहीं पाई। उल्टा ये तो होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती करो आप और जिम्मेवार में हमारी बताइए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना होगा, बार फैसला दिया, डबल बेंच का फैसला, एक जज का नहीं 2 जज का फैसला, 3 बार का फैसला है। उससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है? अगर प्रदेश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा या डंडे से चलेगा? सर, कोर्ट के आदेश की पालना अगर सरकार नहीं करा पाती है, वो चाहे आपकी तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार रही हो या बीजेपी सरकार हो, उस दौरान भी कोर्ट ने आदेश दिया था। अगर कोर्ट के आदेश की पालना सरकार नहीं करा पा रही है और प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, किसकी विफलता आप मानते हैं? व्यवस्था में सरकार भी आती है, नेता भी आते हैं, सरकारी कर्मचारी। ये व्यवस्था को बनाए रखना किसका काम है? सरकार का। जैसे संविधान है, देश संविधान से चलेगा ना, आपकी मेरी मर्जी से है, तो संविधान की मर्यादा रखना अपना सबका काम है। मेरा ये प्रार्थना है, इसको कृपया जाति का पार्टी का रंग नहीं, ये जाति और पार्टी का नहीं है। मैं सिर्फ इतिहास आपको बताना चाहता हूँ कि 2007-8 में जब ये बंद किया था, जब तक संयोगवश यहाँ बीजेपी की सरकार, तब ये रेल पटरी रखी थी, और आज जब फैसला हुआ है, आज भी बीजेपी की सरकार है। ये संयोग है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो ये तो सही है ना, फैसला आज आया है। हम कोई अगर एक हमारी मांग अनुचित हुआ, आप हाईकोर्ट में जाइए। सर, कितने गांव जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं पानी रोके जाने के बाद 20 साल? इसमें सर 2 विधानसभा के गांव हैं, टोटाभीम विधानसभा के गांव हैं, गंगापुर विधानसभा के गांव हैं, जिसको कमांड एरिया बोलते हैं। नहरें सरकारी है, कोई किसी जाति ने तो अपनी नहीं बनाई, नहीं बांध सरकार ने बनाया। पानी भगवान ने दिया, ऊपर से आया बरसात, तो हमको भगवान का दिया हुआ पानी, जो हमारा हक का पानी, वो मांग रहे, हम किसी का पानी थोड़ी छीन रहे हैं। अगर ये भी मांगना अगर गुनाह है, और पर ये मैं आपको अवश्य बता देता हूँ, हमारी सब्र की परीक्षा नहीं दें। हम शरीफ हैं क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी, हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है, पर अगर हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इस पूरे मसले को लेकर के क्या आपकी भजनलाल सरकार में किसी से बात हुई? क्या मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा? मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी को, जो कानूनी व्यवस्था देखते हैं, उनको पत्र लिखा। मैंने लोकसभा में उठाया, जहाँ का मैं सदस्य हूँ। विधानसभा में आज का मैं सदस्य नहीं हूँ, तो विधानसभा में हमारे एमएलए हैं, वो उठाएंगे, जहाँ भी वो बैठते हैं। मैं हर जगह इसको उठाऊंगा, और मैं इसलिए उठाऊंगा कि ये न्यायोचित मांग है, ये नियमानुसार मांग है। अपना हक मांगने पर अन्याय है क्या? बताओ, कैसे हो सकता है? कल को तो आप हमारा आरक्षण बंद कर दोगे। ऐसा भी मुझे याद है, राजस्थान में कुछ लोगों ने कहा इनको एसटी से निकालो, हमें एसटी में घुसाओ, और डंडे के दम पे घुसाओ। हम कहते हैं कानून से चल जाओ, जहाँ भी जाना है। तो हमको क्यों मजबूर करते हो? हम सड़क पे आने का हमारा शौक नहीं है, हमारा पेशा नहीं है, पर अगर कोई सिर पे चढ़ेगा, सिर से तो उतारना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी। बार हुआ है परीक्षण में जनता पास हुई। क्या इसको चेतावनी समझा जाए? सलाह है, आज की तारीख में तो सलाह ही है। आज की तारीख में सलाह है, विनम्र सलाह है, और समझदार आदमी को इशारा ही बहुत होता है। थैंक यू सो मच।